ऑफ दिसंबर को आप लोगों से एक बहुत बड़ी खुशी हम लोग शेयर करना चाहते थे। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जिसका हमने काफ़ी सालों से वेट किया था, और हम एक सरप्राइज़ की तरह उस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहते थे, अनाउंस करना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी, प्लान की थी, लेकिन कई बार कहते हैं लाइफ में जैसा आप चाहते हो हमेशा वैसा नहीं होता है। और बस ये है कि हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से यही हो रहा है। एक बार और हुआ है, संभावना प्रेग्नेंट थी। आज उसका तीसरा महीना कंप्लीट हुआ था। आज उसका बहुत बड़ा स्कैन था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी बोला था और हमने भी डिसाइड किया था कि हम इस बात को फिर सब लोगों को ये खुशी सबसे शेयर करेंगे, सरप्राइज़ देंगे सबको। और सब कुछ अब तक बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत ही अच्छा जा रहा था। सारे स्कैन्स अच्छे जा रहे थे और हम लोग काफ़ी खुश थे और हम काफ़ी श्योर थे, बहुत कॉन्फिडेंट भी थे कि ये जर्नी आगे सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और आज के स्कैन में जो कि बेबी था, जिसकी हार्ट बीट आ चुकी थी, पिछले स्कैन में हार्ट बीट थी, वो इस स्कैन में सडनली डॉक्टर्स को नहीं दिखी। और पता नहीं क्यों नहीं दिखी, किसी के पास इसका रीज़न भी नहीं है। किसी के पास इसका रीज़न नहीं है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज हमने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन रखी थी, जो जो डॉक्टर ने बोला वो सब किया। इतनी टफ ये जर्नी थी संभावना के लिए कि एवरी डे इसको 2-2, 4-4 इंजेक्शन लग रहे थे। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम शेयर नहीं करना चाहते थे। बहुत पेनफुल था इसके लिए। हमने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इतना कुछ इन्वेस्ट किया था इस चीज़ में कि जिसकी एक्चुअली कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हमने हद छोड़ी थी। और हर तरीके से चारों तरफ से कोशिशें की थी और पूरा फेथ रखा था। लेकिन कई बार कहते हैं कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन जो दुख होता है उसको हम नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे हम, और इतने खुश थे कल तक। आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि संभावना को मैं चाहता था कि 2-3 दिन बचे, अच्छे से रेस्ट कर ले, एक बार डॉक्टर अप्रूवल दे दे कि अब आपको और कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप नॉर्मल रूटीन से थोड़ा बेहतर काम कर सकते हो दिन के। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और आज ये न्यूज़ मिली कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है। डॉक्टर्स बहुत कतरा रहे थे बताने में, बहुत उन्होंने बात को सोचा कि कैसे कही जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल न्यूज़ होती होगी डॉक्टर्स के लिए भी बताना। और वो नहीं बता पा रहे थे, डायरेक्टली हमको पूछना पड़ा। तो जब उन्होंने बताया तो हम बिल्कुल सक्के पक्के रह गए, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ जा रहा था कि डॉक्टर भी हैरान थे कि जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इतनी बेहतरीन आ रही हैं कि हो सकता है ये ट्विंस हो। इस लेवल तक डॉक्टर्स ने बात कह दी थी। एंड वी वर सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि यार ये तो कहाँ हम सोच रहे थे कि बस ये प्रेग्नेंट हो जाए और डॉक्टर ट्विंस की बात कर रहे हैं। बहुत खुश थे हम लोग। और मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है संभावना के लिए, क्योंकि मैंने इसकी जो जर्नी देखी है, पहले के भी 4 IVF की और इस बार की तो प्रेगनेंसी की जर्नी, जिसमें डॉक्टर्स ने हार्मोन्स के इंजेक्शन से पूरा सपोर्ट किया हुआ था प्रेगनेंसी को कि कैसे हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। और एवरी डे उसको जो इंटरनल इश्यूज हो रहे थे, जो दिन भर की फीलिंग्स रहती थी, उसके बावजूद वो व्लॉग बना रही थी, खुश रहने की कोशिश कर रही थी। तबीयत उसकी खराब रहती थी, जो कि इसी वजह से रहती थी, लेकिन हम वो बातें बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम जब तक श्योर ना हो जाए, जैसा कि कहा भी जाता है कि जब तक आपकी प्रेगनेंसी इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि डॉक्टर अप्रूव कर दें, तब तक बताना नहीं चाहिए। नजर लग जाती है, ये हो जाता है, कई तरह की चीजें हैं और आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना चाहिए उस टाइम पे। इसी वजह से हम ये बात खुल के कह नहीं पा रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हमने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल थोड़ा शांत हो जाते हैं, हम कोई ब्लॉग नहीं बनाते, कुछ काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने माइंड को फोकस करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ कि जो होगा अच्छा होगा। अब तक भी सब अच्छा ही हुआ है। मुझे नहीं पता ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बोला, आपके मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अपना तो मैं फिर भी संभाल लूंगा, लेकिन इसने जो झेला है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद हर हस्बैंड देखता होगा, मैंने पहली बार देखा है प्रेगनेंसी का। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होता है IVF की प्रेगनेंसी में। IVF तक की जर्नी देखी थी, लेकिन उसके बाद की नहीं देखी थी। और ये बहुत टफ जर्नी होती है, बहुत ही ज्यादा टफ। जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया तो हमें समझ में आया, और बहुत ही पेनफुल है। सिर्फ बॉडी का पेन हो तो आदमी एक बार को सह भी ले, लेकिन जो मेंटली आप फील करते हो, जो दिन भर आपके अंदर एक एंग्जाइटी चलती रहती है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, मतलब कि ऐसा लगता है कि आप किसी तलवार के एज पे चल रहे हो, कि आप किसी भी तरफ गिर सकते हो कभी भी। 24 घंटे दिमाग में यही चलता है। उसके बाद जब आप हर कदम फूक फूक के रखते हो और फिर आपको ऐसी खबर मिलती है, तो दिल तो टूटता ही है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा कि पूछना नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है
जिसे हम देखते हैं, जिसे हम चाहते हैं। और पर्सनली मैं अपनी बात बता दूं कि संभावना सेठ से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 2-3 साल से इनकी वीडियोस तो मैं कंटिन्यू देखती हूँ। एक भी इनका कोई भी ब्लॉग मिस नहीं जाता है। अगर मिस जाता है तो मैं दूसरे दिन देखती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ। तो इनसे एक अलग कनेक्टिविटी है, जैसे कि हम लोगों का ब्लॉग देखते हैं तो अलग अलग तरह के ब्लॉग आते हैं, लेकिन इनके ब्लॉग एकदम सिंपल और रियल जो भी है हम लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से ये दिखाती भी हैं। इनके फैशन से लेकर, इनके किचन से लेकर, इनकी एक्टिविटीज़ जो भी है वो सारी चीज़ें हम लोगों तक ये दिखाती हैं, एंटरटेनमेंट करती हैं। अगर सच में अगर किसी का वीडियो हमें अच्छा लगता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संभावना सेठ का। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे दीपिका हुई या शोएब इब्राहिम हुए, या जो भी टीवी जगत से जुड़े हुए लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, सबसे अलग मेरे को संभावना सेठ का ब्लॉगिंग अच्छा लगता है। और इनसे एक जुड़ाव सा हो गया है, उसके नाते ये जो वीडियो हमने देखा ना, उसके बाद से मेरी फीलिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये जो इनके साथ में हुआ 3 मंथ्स प्रेगनेंसी, ये लोगों को खुशियाँ बताना चाहती थी, अपनी खुशियों को व्यक्त करना चाहती थी, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला भी है, आपने सुना भी होगा कि हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही 3 मंथ हो जाए डॉक्टर मुझे बता दे कि अब सब कुछ ओके है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों तक ये खुशियाँ ज़ाहिर करूँ। क्योंकि लोग यही उम्मीद लगा कर बैठे थे संभावना सेठ से कि कब इनको बच्चा होगा, कब ये प्रेग्नेंट होंगी। इनसे एक ही सवाल पूछा जाता था और इस सवाल पे इन्होंने जवाब भी दिया था अभी हाल फिलहाल में, कि क्यों मेरे इर्द गिर्द यही एक क्वेश्चन मार्क घूमता है, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे मायके पक्ष से हो, चाहे दोस्त हो, चाहे सोशल मीडिया हो, क्यों ही एक सवाल मेरे से पूछा जाता है, प्रेगनेंसी। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में? क्या इसके अलावा और कोई खुशियाँ नहीं है मेरी ज़िंदगी में? तो ये सब चीज़ें हैं, देखकर थोड़ा-सा मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि 3 महीना आस बनाकर लोग बैठता है। एक माँ-बाप पेरेंट्स बनता है कि 3 महीने के बाद हम कन्फर्म हो जाएँगे कि हमारा अब मतलब अब ये जो प्रेगनेंसी है आसान होने वाली है। लेकिन 3 महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही डॉक्टर ने इनको बैड न्यूज़ दिया। क्योंकि डॉक्टर भी इनकी जर्नी से लगभग जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका 5-4 आईवीएफ पहले ही इनका मिसकैरेज हो चुका था, फेल्ड हो चुका था। ये 5वीं प्रेगनेंसी है और इन्होंने बोला कि ये डॉक्टर ने संभावना जताई थी कि शायद ट्विन्स हो सकता है। तो उस खुशियाँ आने के पहले ही गम में तब्दील हो गया। और मैं तो यही चाहूँगी कि इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत सारी हो सकता है इससे अच्छा कुछ इनकी लाइफ में हो। लेकिन भगवान कभी-कभी कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है वो, और हम कभी भगवान बन नहीं सकते हैं। वो जो भी करता है अपने हिसाब से अच्छा ही करता है, सबके हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो भी वो करता है इक्वल करता है। तो पता नहीं क्या है। बाकी वीडियोस देखने के बाद आपको क्या लगा, फीलिंग कैसी आई, ज़रूर बताना। ये कोई अच्छी न्यूज़ तो है नहीं, फीलिंग अच्छी हुई नहीं होगी, तो जो भी होगा बस प्रे करना आप संभावना सेठ के लिए कि उनकी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी हो जाए और फिर से वो एक हेल्दी संभावना सेठ हम लोगों के बीच में फिर से एंटरटेनमेंट के लिए आएँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। इसी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियोस देखने के बाद आप लोग लाइक, शेयर, प्यार ज़रूर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।